सावधान सिद्ध ब्रह्मनाथ। शांति शांति शांति। सुस्त पिलाने आज आम कविता बंदीर विरह व्यथा तृतीय कालांश उपनीत। आज बंदीर विरह व्यथा कवितार आउ अवशिष्टांश तक जहाँ अच्छी आलोचना करिया। पूर्व श्रेणी रे आमे बंदीर विरह व्यथा कवितार प्रथम अर्धेक जहाँ आलोचना करथिले सेथिरे देखिथिले जे कवि गोपबंधु दास किभଳି अति सुंदर भावरे प्रकृति सहित मानवीय लीला को उपस्थापन करथिले। विदाय समय मनुष्य जड़े आत्मीय स्वजन जड़े सम्मानीय ज्ञानी गुणी मान्य व्यक्ति को विदाय देला बेले जो भली परिवेश जो भली भाव सृष्टि हुए कवि प्रकृति पृष्ठरे मध्य पृथ्वी ठारू सूर्य विदाय नेला बेले से भली दृश्य से भली भाव को से देखिछंती। तेणु से निज को कहते जे अनुभवी नेत्रे केवल सिना जाए से देखा। जे अनुभवी तारी नेत्र रे तारी दृष्टि रे ये विरह दुख को अनुभव करहब। पृथ्वी ठारू सूर्य विदाय नेला बेले जे भली विरह दुख जात होता कवि निज जीवन रे मध्य से दुख से कष्ट को अनुभव करचंती। कहीं ना से भी जितेबाला हजारीबाग जेल रे बंदी थिले निजर प्रिय जन्मभूमि ओडिशा ठू दूरे रहूथिले। निजर प्रिय आत्मीय स्वजन बंधु परिजन उत्कलर ओडिशार अगणित भाई भौणी आदिवासी मानक ठारू दूरे रहूथिले। तेणु तांको हृदय रे जो विरह जंत्रणा से अनुभव करथिले ताकू से प्रकृति पृष्ठरे मध्य देखि पारथिले। तेणु कहिथिले अनुभवी नेत्रे केवल सिना जाए से देखा। आज विषय आमे आलोचना करिवा। आज पाई बंदीर विरह कथा कवितार पूर्व श्रेणी आमे जहाँ आलोचना करथिले तार किछि प्रश्न देखिया। संध्याकालीन सूर्य केउठी बसी हसुथिले बोली कहा जायछि। अस्ताचल सूर्यंकर हसरे कौन प्रकटित होतिला? गुरु विषाद रेखा प्रकटित होतिला। वर्तमान आमे कविताटी पाठ करिवा आवृत्ति करिवा। आपण माने बही देखंतु पढ़ुची ए भली भाबरे आपण मान मध्य पढ़ी नेबे। आहा प्रियजन विरह के दारुण कषण प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतन ए विरह दृश्य दिए बंदे पराणे व्यथा पलके पलके पड़े मने केते के कथा संभाल टिकिए सिपाही चाबे नदी द्वारे प्रणय प्रभाव देखिबे क्षणे रही बाहरे प्रणय पेय से मिशिछे किया विरह विष विश्ववासी प्रति विचित्र
एकी विधि आशेष सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिब कहे प्रियजन प्रिय स्थान छाड़ी बंदी ठारे विरह विषम विषेमो मन पराण घारे विश्व प्रकृति रे देखिले समहृद वेदना तापित अंतरे आशिव अवाक्षणे सांत्वना रह दंडे सिपाही किंपा कर कटाल कक्षे अवरोध समय परागो धूले काल देख रत हुए रवि एबे गगने आउ टिके मु बुलिबी एथिकार प्रांगणे जमदूत हृदय करुणा काहू बसिब तिले अधिक न कही मर्यादा जगी पशिबी बिले देखिए बर्तमान विषय वस्तु कवि वर्णना कर आहा प्रियजन विरह किदा ऋणक क्षण प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतन सुंदर भाव में कहले जे ए विरह जंत्रणाटा केवल मनुष्य पाखरे देखा जाउची ताहा नुह कवि कहते ये प्रकृति भी जदि देखा जाउची ताले एटी जड़ और चेतन उभय ठारे देखा जाए आहा प्रियजन विरह किदारुणक क्षण माने प्रियजनଙ୍କଠୁ दूरे रहिबा आत्मीय स्वजनଙ୍କଠୁ दूरे रहिबा ये विच्छेदर जंत्रणाटी केते कष्ट कि दारुण कि कषण प्रीति पासे बंधा जगते सर्वजड़ चेतन ये स्नेह प्रेम ममता भितरे समस्ते बांधि रही से जड़ हुंतु बा चेतन हुंतु सजीव हुंतु बा निर्जीव हुंतु समस्ते जेमिति कि स्नेह प्रेम ममता भितरे बांधि रही साधारण मनुष्यटीए ता जीवन रे जेमिति विरह जंत्रणा को अनुभव करे निजर आत्मीय स्वजन प्रिय बंधु परिजनଙ୍କଠୁ दूरे गला परे मन भितरे जो जंत्रणा आसे विरह जंत्रणा आसे कवि प्रकृति पृष्ठरे पृथ्वी और सूर्यंक भितरे से विरह जंत्रणा को अनुभव करछंती तेणु कहले ये जड़ हो बा चेतन हो समस्ते ए जंत्रणाटी को अनुभव करती तेणु कवि सुंदर भाव लिखिदेले जे आहा प्रिय जन विरह किदारुणक क्षण प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतन ए विरह दृश्य दियई बंदी पराणे व्यथा पलके पड़ई मने केते की कथा पलके क्षण क्षण के कवि जेतेबेले पृथ्वी पृष्ठरे प्रकृतिर विरह दृश्य को देखुछंती सूर्य और पृथ्वीर विरह दृश्य को देखुछंती सेतेबेले से कहउछंती जे तांको मन भितरे मध्य क्षण क्षण के केते कथा आसी मने पड़ी जाउची पलके पड़ई मने केते की कथा केते केते कथा मने पड़ुची अतीत जीवनर कथा केमिति से ओडिशार लोकंक पई सेवा करथिले
ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଉଛି। କହିଲେ ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଅଇ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା, ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେ କି କଥା, ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। କବି ଏଠି ସିପାହୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସିପାହୀ ଅର୍ଥ ଜେଲର ଜଗୁଆ, ଜେଲର ଗାର୍ଡ। ତାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିପାହୀ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ରହିଯା, ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ, ଏ ଜେଲର ଦ୍ୱାରକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ନା, ଚାବି ଦିଅ ନା, ଆଉ ଟିକିଏ ସମ୍ଭାଳି ଯାଅ, ଟିକିଏ ରହିଯାଅ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ମନ ଭରି ଦେଖି ନେଇ ଯିବି, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। ये सूर्य और पृथ्वीर जो विदाय कालीन दृश्य देखा मिलूँ, प्रकृति पृष्ठ जो प्रणयर दृश्य मिलूँ, ये दृश्य आउ अल्प समय रही मु मन भरी उपभोग कर देखी नहीं जी। तेणु सिपाही टिके संभाली जाओ, ये द्वार रे चाबी दियो नहीं। तेणु कहले संभाल टिके सिपाही चाबी नदियो द्वारे, प्रणय प्रभाव देखिबी क्षणे रही बाहारे। प्रणय पीयूषे मिशिछि किया विरह विष, विश्ववासी प्रति विचित्र एकी विधि आशीष। पे पीयूष अर्थ अमृत, विधि सृष्टिकर्ता, आशीष आशीर्वाद। ये शब्द गुड़ देखले हम बुझीपर जे सते जमी कि प्रणय सहित विष मिशी रही। कवि प्रणय टी अमृत सहित तुलना कले, विरह टी विष सहित तुलना करदे। प्रणय पीयूषे मिशिछि किंपा विरह विष। प्रणयर पीयूष प्रणय रूपक अमृत भितर ए विरह रूपक विषटी कहीं मिशिछि कौन पाई? एटा कौन सते कौन विधिर गोटे विधान कि भगवान कौन गोटे आशीर्वाद ना कौन? जोठी प्रणय अच्छी सेठी विरह अच्छी, जो गोटे विपरीत कथा सब जमी जोड़ी हो रही नहीं कि सुख पाखे दुख, भल पाखे मंद, ये जमी गोटे विधिर विधान सेमती प्रणय पाखरे विरहटी रही। केतेबेले को गोटे मुहूर्त एमती गोटे स्नेह ममता आदर भितर आमे बांधी ही पड़ुचे, तो ठीक तार परवर्ती किछि समय पर मन भितर गोटे विच्छेद सृष्टि हो जाउछि। मनीष मनीष भितर भी विच्छेद सृष्टि हो जाउछि। तेणु ये जो मिलनर आनंद अपेक्षा विरहर विषादटी आहुरी जंत्रणादायक। तेणु कवि कहले प्रणय पीयूषे मिशिछि किया विरह विष। प्रणयर पीयूष भितर विरहर विषटी कहीं मिसिकी रही। विश्ववासी प्रति विचित्र एकी विधि आशीष। ये विश्ववासी मारी ये सृष्टिर अमृत स्रष्टांक एईटा कौन विधातार गोटे आशीर्वाद ना कौन? सुख दुख भल मंद विरह विच्छेद ये जी कौन गोटे एमती सत्य जमी लगी रही से प्रणय सहित विरह टी जोड़ी दि जाए। सुंदर भाव में कवि कहले देखिबा सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि, विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिब कही। एडे गोटे तुलना देइचंदी कवि जे सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि। सरोज माने पद्म, अहि माने सर्प। पद्म फूलटी पिले देखा अति सुंदर, सी समस्त उपमा, तार उपमा कहीं नहीं। सर्वशोभार तुहे उपमा स्थल पद्म कवितार पढ़ी।
अति सुंदर पुष्प सुंदर फूलटी होची पद्म, किंतु तार नाड़े साप गुड़े ही रही थाए। पद्म फूल तोलिया भारी कष्ट, तोलिया बेले अति सावधानतार सहित तोलिया को पड़े, नले सर्पदंशन आक्रांत हमार संभावना थाए, सर्पदंशन कर संभावना रही। कहीं ना से सुंदर सरोज पद्मर नाड़े तार मूल देश अहि गुड़े ही रही। अहि माने सर्प। सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि, विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिब कही। प्रकृतिर ये की स्थिति, ये विपरीत स्थिति कहीं रखिंट। एते सुंदर फूलटी तैयारी करदे, ता देहरे साप गुड़े देले नहीं। शशिनी खड़ो कलंके कंटकी पद्मनाड़ी एम पढ़ते। एडे सुंदर चंद्रहलिया सुंदर पुरुषटी को सृष्टि कले, ताको कलंक बोली देले नहीं। सुंदर पद्म तैयारी कले, नाड़े कंटा दे देले। समुद्र हलिया एत बड़ जलभाग तैयारी करदेले, लुणी भर्ती करदेले नहीं। एडे बड़ विद्वान ज्ञानी गुणी पंडित भगवान को सृष्टि अच्छी, किंतु निर्धन करदेले, पंडित मान को निर्धन कले। ये गोटे विपरीत स्थिति। तेणु कही वर्णना कले जे सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि, अहि माने सर्प। सुंदर पद्म फूल देहरे तार नाड़े अहि साप कहीं गुड़े रोच। ये विपरीत स्थिति कहले, विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिब कही। कहीं भगवान एमती विपरीत स्थिति करचंती। कहीं कहले ना प्रणय विरह को नहीं कहते। प्रणय देले पुणी विरह देले। सेमती सुंदर पद्मटी तैयारी करदेले, किंतु ता देहरे साप को गुड़े देले। विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिब कही। कहते ये प्रिय जन प्रिय स्थान मु छाड़ी बंदी एठारे, विरह विषम विषेमो मन प्राण घारे। ये व्यक्तिगत जीवन कथा कहते। आम जिते सब विषय पढ़ी पढ़ी आसते, कवि गोपबंधु ये निज व्यक्तिगत जीवन कथा कहले जे प्रिय जन प्रिय स्थान मु छाड़ी बंदी एठारे। प्रिय जन किए? ओडिशार अगणित नर नारी, ओडिशार भाई भौणी से प्रिय जन। प्रिय स्थान कौटी? निजर प्रिय जन्मभूमि उत्कल माता ओडिशा को निजर प्रिय स्थान बोली कहले। तेणु प्रिय जन प्रिय स्थान मु छाड़ी बंदी एठारे। कौटी बंदी होती? हजारीबाग जेल रे बंदी हो जाइछंती। बुझिला? विरह विषम विषेमो मन प्राण घारे। जेहेतु मु भी मोर प्रिय जन्मभूमि प्रिय आत्मीय स्वजन ठारू दूरे रही, तेणु सेमानंकर विच्छेद मो मन भितर जो विरह जंत्रणा सृष्टि होची, स्थिति मु घारी होची, जोटी आज मु विश्व प्रकृति रे देखि पारुची, अनुभव करी पारुची। कहले विश्व प्रकृति रे देखिले सम हृदय वेदना, तापित अंतरे आसीब अबाक क्षणे सांत्वना। कवि सुंदर भाव उपस्थापन कले जे मनीष जो भांगी पड़ा समय अन्यर टिके आश्वासना कथा टिके धैर्य देला बेले कथा टे शुणीगले मन भितर टिके दंभ पलि आसे, टिके साहस पलि आसे। ये मनीषर प्रकृति। जिते भांगी पड़ुथिले मध्य से क्षणिक समय पाए से टिके धैर्यवान हो जाए, जदि किए ताकू टिके आश्वासना देला बेले कथा कही दिए। कवि गोपबंधु प्रिय जन्मभूमि दूरे अछंती, आत्मीय स्वजन दूरे अछंती, एते दूर रे बंदी जीवन यापन करछंती। तांको मन भितर भी से विरह दुख आसुची, किंतु से निजको धैर्य धरी कहउचंदी जे कहीं मत आज भी साहस लगुची जे प्रकृति पृष्ठ रे जदि सूर्य आ पृथ्वीर विदाय भितर सूर्य आज विदाय नेले पुणी काली फेरी आसीबे, पुणी से प्रकृति पृथ्वी कूल को फेरी आसीबे। तेणु मु भी जदि आज बंदी होई रही काली मु पुणी मोर प्रिय जन्मभूमि पाखु फेरी पड़े जीवी। जदि प्रकृति रे ये संभव हो पारुची, सूर्य आज विदाय नेला परे पुणी काली उदय ही आसंती, पृथ्वी पृष्ठ को आसंती। तेणु मु भी जदि आज बंदी होई रही, ये बंदी जीवन मोर सबुदिन रहिबनी, मु भी पुणी मोर प्रिय जन्मभूमि पाखक फेरी पड़े जीवी।
तेणु से कहले जे विश्व प्रकृति रे देखिले समहृद वेदना। पृथ्वी रे प्रकृति पृष्ठ रे ये जो दृश्य मु देखुची समान कथा देखुची, मोर व्यक्तिगत जीवन में जहाँ घटी प्रकृति पृष्ठ रे आज मुझे देखुची ये समान कथा समान वेदना देखिले तापित अंतरे आसीब अबाक्षणे सांत्वना। जो मनटे आज संतापित हो जाउची, दुख रे घारी हो जाउची, विरह जंत्रणा रे जर्जरित हो जाउची, क्षणिक समय पे भी मो मन रे सांत्वना आसीजिव जे सतरे मु भी मोर प्रिय जन्मभूमि पाखकू मोर प्रिय आत्मीय स्वजन पाखकू फेरी पड़े जीवी। तो कहले विश्व प्रकृति रे देखिले समहृद वेदना तापित अंतरे आसीब अबाक्षणे सांत्वना। रह आउ दंडे सिपाही किंपा कर कटाल कक्षे अवरोध समय परा गोधूली काल। पे सिपाही कहले कारागार जगुआल, गोधूली काल संध्या समय। एठी से सिपाही को आउरी कहउचंदी ताको टिके अनुरोध करी कहउचंदी आगु तो कहले टिके संभाली जा मु प्रकृति रे ए दृश्य को आउ क्षण समय देखिबी। एबे भी से कहउचंदी रह आउ दंडे सिपाही किंपा कर कटाल। कटाल करबा अर्थ ताको जोर जबरदस्त करे जे समय हे गलानी चलो तमर तो बेल हे गलानी आउ तमे बुली परियोनी वर्तमान कारा कक्ष भीतर को चली जाओ। सिपाही तार काम करुछि। कविता कहउचन जे सिपाही एते कटाल करना आउ क्षणे रही जाओ आउ टिके समय रह रह आउ दंडे सिपाही। दंडे अर्थ क्षणिक समय आउ अल्प समय आउ अल्प समय पर सिपाही रही जाओ किंपा कर कटाल। एते कटाल काहेकि करूचो कक्षे अवरोध समय परा गोधूली काल। कक्ष भितरे अवरोध हबार समय संध्या समय परा गोधूली काल परा आमर समयटी जे ई समय आमे कारा कक्ष भितरे अवरोध होई रहिबु ताहले तो संध्या आउरी हेइनी सरीनी सूर्य आउरी पश्चिम आकाश रे देखा जाउछंदी। तेणु आउ दंडे रही जा आउ अल्प समय तो रही जा मु प्रकृतिर ए दृश्य को टिके मन भरी उपभोग करी नै जीवी देखि नै जीवी। कहले रह आउ दंडे सिपाही किंपा कर कटाल कक्षे अवरोध समय परा गोधूली काल। देख रत रत हुई रवि एबे गगने आउ टिकिए मु बुलिबी एथि कारा प्रांगणे। कवि गोपबंधु से सिपाही को कहउचंदी जे देख एबे भी देख पश्चिम आकाश रे सूर्य संपूर्ण अस्त हेई नाहंती, बेल आउरी रत रत होउची, सूर्य आउरी अछंती। तो कहले देख रत रत हुई रवि एबे गगने। गगने अर्थ आकाश रे, आकाश रे सूर्य एबे भी आउरी विद्यमान अछंती। सूर्यंकर बेल आउरी रत रत हेउछि, संपूर्ण अस्त हेई नाहंती। तेणु आउ टिकिए मु बुलिबी एथि कारा प्रांगणे। ए कारागार प्रांगण भितरे मु आउ अल्प समय बुलिबी, सूर्य अस्त हवा पर्यंत अंततः टिके आमको सुजोग दियो। से सूर्य अस्त हो गला आम पड़े जीवु किंतु अस्त हवा पर्यंत ए कारा प्रांगण में बुलिया पाई आमको आउ टिके सुजोग दियो। ए कथा कवि सिपाही को कहिसंती। पुणी कहले जे जमदूत हृदय करुणा काहू बसिब तिले अधिक न कही मर्यादा जगी पशिबी बिले। शेष कथाटी पिले कहले कवि कहले ये जमदूता गुड़ाकर हृदय रे दया कौठु आसीब। ता जमदूत क्या कहले सिपाही मानक। सिपाही मानक एथिपाई जमदूत कहले जे सेमाने आईन रे बंधा, सेमाने भारी निष्ठुर प्रकृतिर, कौन से मनीषर कथा शुणिया पई सेमाने प्रस्तुत नाहांती। तांका आईन जहा कहूची ताकू सेमाने पालन करंती। कहले जमदूत हृदय पशिब काहू करुणा बसिब काहू करुणा तिले। तिले अर्थ टिके। ये जमदूत हलिया सिपाही माने एमानक हृदय रे करुणा कौठु आसी बसिब जे एमाने आम कथा को सुनिबे। आउ जदि बेसी कथा कहबी नाई जीवनी जीवनी कहबी ताले सेमाने कौन करिवे, माड मारिकी धक्का देकर नहीं आम कारागार कक्ष भितर अवरोध करेंगे, ताल आमर मर्यादा हानि हम। तेणु अधिक कहीकि मर्यादा हानि करने अपेक्षा मुझे पड़े जावाटी भल हम। तेणु कहले अधिक न कही मर्यादा जगी पशिबी बिले।
ବିଳେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଲେ ଗାତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଳେ ଅର୍ଥ କାରାଗାର, କାରାକକ୍ଷଟିକି କୁହାଯାଇଛି। ବିଳେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିବ ବୋଲେ ତମେ ବିଳେର ଅର୍ଥ ଗାତ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଳେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାରାକକ୍ଷ। କହିଲେ ଏ ସିପାହୀ ତ ଯମଦୂତ ଭଳି, ଏ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କରୁଣା କୋଉଠୁ ବସିବ ଯେ ସିଏ ଆମର ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଟିକେ, ମନର ଭାବ ଟିକେ ଏମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ବେଶୀ କଟାଳ କରିବୁ, ଯଦି ବେଶୀ କଥା କହିବୁ, ତାହେଲେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେଇଯିବ। କହିଲେ ଅଧିକ ନ କହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ପଶିବି ବିଳେ। ଆଉ ଅଧିକ କଥା କିଛି ନ କହିକିରି ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରି, ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଏ କାରାକକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କବିତାଟି ଆମର ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ କାହା ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ଦେଉଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ଦେଉଥିଲା। ବିରହକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ବିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଅବରୋଧ ସମୟ କେଉଁ ସମୟ ଥିଲା? ଗୋଧୂଳି କାଳ ଥିଲା। ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ବନ୍ଦୀଶାଳାର ସିପାହୀକୁ ଯମଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କବିତାର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଆପଣ ଆକୁ ପଢ଼ିବେ, ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ PDF କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।